डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। पैसिव वॉइस के अध्ययन करने से पहले मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखता हूं। राम गिव्स मी अ पेन, अ पेन इज गिवन टू मी। डियर स्टूडेंट्स, दोनों वाक्यों में पहले वाक्य का अर्थ है राम गिव्स मी ए पेन, यानी राम मुझे एक पेन देता है। अ पेन इज गिवन टू मी, एक पेन मुझे दिया जाता है। दोनों ही स्थितियों में पेन मुझे प्राप्त होता है, यानी दोनों ही सेंटेंस हम देखें तो इनके अर्थ में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक ही अर्थ को दिखाने के लिए यहाँ पर दो अलग अलग तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर काम में लिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर राम एक पर्सन, एक नाउन है जो कि देने का कार्य कर रहा है। जब किसी सेंटेंस में कोई व्यक्ति कोई कार्य सक्रिय रूप से करता है, यानी वो व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित है कार्य करने के लिए, ऐसी स्थिति में हम उस सेंटेंस स्ट्रक्चर को कहते हैं एक्टिव वॉइस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें व्यक्ति कार्य कर रहा है, यानी कार्य जो हो रहा है उसको करने वाला व्यक्ति वहां पर पर्सन वहां पर सक्रिय है। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा सेंटेंस आप देखें तो कार्य वही है, दिया जाता है, लेकिन क्या दिया जाता है? ए पेन, ये भी एक नाउन है, लेकिन पेन खुद नहीं दे रहा है बल्कि इस पेन को दिया जाता है, यानी इस पर यह कार्य हो रहा है। ऐसी स्थिति में यह आपका पैसिव वॉइस कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस के अंतर्गत व्यक्ति सक्रिय नहीं होता है या व्यक्ति के नेम को मेंशंस नहीं किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आपके सामने दो अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर के नाम हमने दिए हैं, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। इसी पैसिव वॉइस को हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस को हमने पढ़ लिया है। कहाँ पढ़ा? डियर स्टूडेंट्स, हमने टेंस पढ़ा, मॉडल्स पढ़े। तो आपने देखा होगा टेंस और मॉडल के सेंटेंस में जो कार्य हो रहे हैं उसमें कोई न कोई व्यक्ति उस कार्य को कर रहा था। ऐसी स्थिति में हम उसको एक्टिव वॉइस कहेंगे, यानी टेंस और मॉडल के तमाम सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का कार्य करेंगे। और एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस, यानी टेंस और मॉडल के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस में व्यक्ति का नाम का मेंशंस नहीं किया जाता है, बल्कि क्या कार्य हो रहा है या किस वस्तु या नाउन पर कोई कार्य हो रहा है उसको हम मेंशंस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं ये हम सीखेंगे। फर्स्ट, वेयर वी यूज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का हम यूज कहां करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने ऐसी समस्या आती है कि क्लास में किसी ने किसी की बुक्स तक चुरा ली, हमें उसका पता नहीं, हम इसकी कंप्लेन लेकर प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं कि सर राम की पुस्तक चुरा ली। किसने चुराई ये आपको पता नहीं। उस समय हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। कब? When the subject is unknown, जब हमें कोई कार्य करने वाले व्यक्ति के बारे में पता नहीं है, ऐसी स्थिति में हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? दूसरी स्थिति में हम कब पैसिव वॉइस इस्तेमाल करेंगे? जब हम जानते तो हैं कि इसने यह कार्य किया है, लेकिन हम उसका नाम लेना नहीं चाहते। When we don't want to mention name, हम उस व्यक्ति या कर्ता का नाम लेना उचित नहीं समझते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, यानी हमें पता है कि क्लास में इस ए ने उसकी पुस्तक चुराई है, लेकिन हम उस ए का नाम लेना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दो स्थिति में हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन इज अननोन, यानी कोई कार्य करने वाला अनजान हो, कार्य तो हुआ है लेकिन
किसने किया हमें पता नहीं है, अननोन की स्थिति में हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। और व्हेन वी डू नॉट वांट टू मेंशन हिज और हर नेम, जब हम उसका नाम लेना नहीं चाहते, ऐसी स्थिति में हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ बेसिक रूल्स हम सीखेंगे। बेसिक रूल्स क्या, हम एक ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे जो कि आपको किसी भी प्रकार के एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने पहले वही दो मैं सेंटेंस लिखता हूं जिसे हमें समझने में आसानी हो जाए। हमारा पहला सेंटेंस था राम गिव्स मी अ पेन, अ पेन इज गिवन टू मी। डियर स्टूडेंट्स, आप देखो तो राम यहां ये एक्टिव वॉइस है और एक्टिव वॉइस के रूप में हमें क्वेश्चंस मिलेगा और इस एक्टिव वॉइस को हमें किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में, यानी एक्टिव से पैसिव बदलना ही हमारा आंसर होगा। तो आप देखें तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। हमने क्या देखा इस पैसिव वॉइस में, ए पेन ऑब्जेक्ट को हमने पैसिव में क्या बनाया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दी हुई है, और मी जो चीज है वो वापस मेंशंस है, और राम को चाहे तो हम बाद में बाई राम करके लिख सकते हैं, यानी राम को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर में चेंज करके हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक सेंटेंस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे जो कि सभी टेंस और मॉडल में वो लागू होगा। तो एक एक सेंटेंस स्ट्रक्चर के पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को हम समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स बिगिन विथ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले एक सब्जेक्ट आता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का। डियर स्टूडेंट्स, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस। अब इस एक्टिव वॉइस को हमें किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए पहला सिंपल रूल है, दिए गए सेंटेंस यानी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी वर्ब के बाद जो एक ऑब्जेक्ट आएगा नाउन के रूप में या प्रोनाउन के रूप में होगा, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, पैसिव का सब्जेक्ट। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप यदि याद करेंगे या समझेंगे तो आप जिंदगी में कभी पैसिव वॉइस को भूल नहीं पाएंगे। यानी एक्टिव दिए गए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, पैसिव का क्या होता है, सब्जेक्ट। क्लियर? दूसरी चीज, आप इस सब्जेक्ट को पहले ही क्या कर दें, पैसिव का क्या बना दे, ऑब्जेक्ट, और उसके पहले क्या लगा दे, बाई। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में रिप्लेस कर देंगे एक दूसरे को, यानी एक के स्थान पर दूसरा जाएगा और दूसरे के स्थान पर पहला चला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, तो पहला रूल हो गया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और उसके पहले बाई लगाना। तीसरा, बाकी सभी चीजें यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छोड़कर, यहां पर स्थान परिवर्तन केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का हो रहा है, बाकी सभी शब्द अपने स्थान पर रहेंगे, उनका किसी प्रकार का स्थान परिवर्तन नहीं करना है। यानी यहाँ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद है तो यहाँ पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है, वर्ब यहाँ पर है तो वर्ब भी आपको यहाँ पर रखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने देखा होगा हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और बाकी सभी उसी स्थान पर रहेंगे। यानी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद है तो यहाँ पर भी उसके बाद, इसके बाद वर्ब, वर्ब। 3 नियम। लास्ट इसका नियम है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप ध्यान रखें, एक्टिव में कोई भी वर्ब हो, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, आईएनजी फॉर्म हो, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स,
अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम देखें तो सब्जेक्ट एक्टिव के सब्जेक्ट को हम पैसिव में ऑब्जेक्ट और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव में सब्जेक्ट, बाकी सभी का कोई स्थान परिवर्तन नहीं, जो जहां है वहीं रहेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये इसका अफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। अगला स्ट्रक्चर है आपका नेगेटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस और में ज्यादा अंतर नहीं है, आप देख लें। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या लगा दें, नॉट, यहां मैं आपके लिए नोट लगा देता हूं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपका वाक्य सेंटेंस हो गया नेगेटिव सेंटेंस का। तो वही रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, उससे पहले बाई, बाकी सभी अपने स्थान पर, यानी यहां पर नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद है तो यहां पर भी आपको नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही रखना है, और वर्ब थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो जैसे अफर्मेटिव का हमने पैसिव वॉइस बनाया, उसी प्रकार नेगेटिव का पैसिव वॉइस बन जाएगा, केवल अफर्मेटिव और नेगेटिव में नॉट का अंतर है। अगला स्ट्रक्चर है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखना है। सबसे पहला स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका वो सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ऐसी स्थिति में वही ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, पैसिव का सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कहां चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और उसके पहले हम क्या लगा देंगे, बाई। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, ये अपना स्थान परिवर्तन हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तीसरा रूल क्या है, बाकी सभी अपने स्थान पर, यानी हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर सब्जेक्ट से पहले है, तो यहां पर भी पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट से पहले ही रहेगी, और वर्ब बाद में है यानी सब्जेक्ट के बाद में है तो यहां पर वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही रहेगी। ये तीन, और लास्ट रूल्स है वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर? तो यहां पर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब पहले है तो पहले ही रहेगी, ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट बनाया है, फिर वर्ब वहीं पर रहेगी, केवल थर्ड फॉर्म हमें लिखना है, और सब्जेक्ट को हमने क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट, और उससे पहले बाई लगाया है। डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। एक सेंटेंस स्ट्रक्चर और है इसका है WH वर्ड। आप देखें इस सेंटेंस में पहले WH वर्ड आ रहा है, तो इसका भी पैसिव वॉइस सेम है, केवल आपको इसके पहले क्या करना है, WH वर्ड यूज करना है। तो चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा ही हो, पैसिव वॉइस बनाने का वही तरीका है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाओ, बाकी सभी शब्दों का स्थान परिवर्तन वही रहेगा, स्थान परिवर्तन नहीं होगा, उनका स्थान वही रहेगा। यानी यहाँ WH वर्ड पहले है तो यहाँ पर भी हम WH वर्ड पहले लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ सब्जेक्ट, और वर्ब के स्थान पर केवल वर्ब कोई भी हो एक्टिव में, यहां पर पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। एक सेंटेंस स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का थोड़ा अलग है, और वो है आपका सेंटेंस हु। डियर स्टूडेंट्स, हु से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आता है, ध्यान रखें, ऐसे स्थिति में सब्जेक्ट नहीं आता है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट के रूप में ही हु मेंशंस किया गया है। तो ऐसी स्थिति में इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो दो तरीके हैं। पहला, या तो बाई हु को बाई हुम में चेंज कर दें, बाई हु को किस में चेंज करना है, बाई हुम में। इसके बाद WH वर्ड के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, और इसके बाद यदि कोई अन्य शब्द और है तो वो लिखना है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये इसका पहला तरीका है। यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के रूप में ही हु पूछा गया है, इसीलिए हमने यहां पर पहले ही हु को किस में चेंज कर दिया,
बाई हुम में। इसका एक और तरीका है, हु को क्या रखो, हु, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कोई यदि शब्द है तो ठीक, नहीं तो लास्ट में बाई लिखकर आप क्वेश्चन मार्क लगा दें। ये भी आप सेंटेंस स्ट्रक्चर अपना सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अधिकतर इस प्रकार का सेंटेंस स्ट्रक्चर काम में लिया जाता है। दोनों ही तरीके सही है। आप हु को हु ही रख सकते हैं और लास्ट में केवल बाई लगा के छोड़ दें, और या हु को आप बाई हुम में लिख दें, बस इतना सा फर्क है। बाकी आपका सेम वही तरीका अपनाना है जो अन्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय अपनाते हैं। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहां ध्यान रखें, जब भी कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर को एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाए तो 4 नियमों का ध्यान रखना है। मैं ये नियम आपको लिखा देता हूं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम बिल्कुल सिंपल है। पहला, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। क्लियर? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरा, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उससे पहले बाई लिखते हैं, यानी बाई ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये आप यदि नियम फॉलो करें तो भी ठीक है, और यदि नहीं करें यानी एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाए तो भी ठीक है, नहीं बनाए तो भी ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, अन्य सभी शब्द यानी वर्ड किसको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़कर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छोड़कर, अन्य सभी शब्द यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़कर का स्थान परिवर्तन नहीं होता है, स्थान परिवर्तन नहीं होता है। यानी हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, बाकी सभी शब्द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छोड़कर, चाहे वो WH वर्ड हो, हेल्पिंग वर्ब हो या अन्य कोई शब्द हो, उनका स्थान परिवर्तन नहीं करना है, वो वहीं पर उसी स्थान पर रहेंगे। और नंबर 4, पैसिव वॉइस में हमेशा, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट, ध्यान रखें, पैसिव वॉइस में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो ये 4 बेसिक रूल्स है जिसके कारण आप किसी भी प्रकार के एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, जिसमें ये और ये तो फॉलो करना ही है। दूसरा, यानी एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाए तो भी ठीक है, नहीं बनाए तो भी आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम जाने हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और नियम मैं यहां पर बता दूं ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो, और अगले वीडियो में जब हम किसी सेंटेंस स्ट्रक्चर या टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तब हमें समझने में दिक्कत नहीं हो। यहां पर एक परिवर्तन है, सब्जेक्ट परिवर्तन, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट
कौन सा सब्जेक्ट है उसको किस प्रकार के ऑब्जेक्ट में बनाना है और किस प्रकार के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि सब्जेक्ट आपका ही आई है तो इसको आप मी में चेंज करेंगे, और यदि ऑब्जेक्ट मी है तो इसको आप आई में चेंज करेंगे। उसी प्रकार वी को आप अस में चेंज करेंगे, और अस ऑब्जेक्ट है तो इसको वी में चेंज करेंगे। फिर है यू, तो यू को आप यू में ही चेंज करेंगे। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखें, आई को मी में, मी को आई में, वी को अस में, अस को वी में, यू को यू में, यू को यू में। फिर आता है ही को आप हिम में और हिम को ही में, सी को हर में, हर को सी में, इट को इट में, दे को देम में, और कोई नेम है डियर स्टूडेंट्स, कोई नेम है तो नेम को नेम में ही रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखें, इस प्रकार का ये एक टेबल है जिसको आपको फॉलो करना है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किस प्रकार से आप इंटरचेंज करेंगे। आई को मी में, मी को आई में, वी को अस में, अस को वी में, यू को यू में, यू को वापस यू में, यानी यू ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट भी यू सेम रहेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहते हैं। ही को हिम में, हिम को ही में, सी को हर में, हर को सी में, इट को इट में, दे है तो देम, देम को दे में, और कोई नाम है तो वो नाम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में सेम रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम एक एक टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। तब तक आप ये नियम याद कर लें। क्लियर? थैंक यू।